हेलो जी, राधे राधे। आई होप सभी मस्त होंगे। तो इस सेशन में एक कमेंट बॉक्स का कमेंट लिया हूँ, जो कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप सभी को अच्छा लगेगा और बहुत छोटी छोटी जानकारी जो छूट गया है उसको इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए। ये कमेंट था कि सर हमारा जो है उंगली प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा हॉल के पास, तो मैं क्या करूं। तो उसका क्वेश्चन के नीचे में एक और लाइन लिखा हुआ था कि सर मैं एक 8 साल के बच्चे को देखा हूं ई बेस का फ्लूट बजाते हुए, क्या ये सही है? यूट्यूब पे देखा उन्होंने, तो मैं बोला कि बिल्कुल ये सही है। ये 8 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे भी ये ई बेस के फ्लूट बजाते हैं। तो बोला ये कैसे संभव है? उंगली तो उसका बहुत छोटा छोटा होता है, ये हॉल का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, तो कैसे उसका उंगली पहुंच पा रहा है? तो मैं बोला कि आपको एक वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा उसमें कोई बड़ा वो चैलेंज नहीं है, सिंपल सा है। बस वो टेक्निक आपको पता है तो आप आराम से उंगली को पहुंचा सकते हैं ये ईबीएस की फ्लूट तक। ठीक है, बस उसमें 2-3 स्टेप है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा पहले, जो कि जो बच्चे बजा रहे हैं जिसको आपने देखा था वो भी यही स्टेप किए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम मिडल छोटा फ्लूट लेते हैं। छोटा फ्लूट मतलब क्या कि आप सी मिडल का फ्लूट जो नॉर्मली सब यूज करते हैं वो यूज कीजिए स्टार्टिंग में। ठीक है, उस पर पहले उंगली को आप एडजस्ट कीजिए जैसे सभी करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि ये छोटे फ्लूट में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उंगली का कौन सा पोजीशन हमारा हॉल को बंद करना है। जैसे एक एक होता है कि ऐसे करके टिप से बंद करना होता है, वो ऐसे नहीं करना होता है। कोई भी फ्लूट वादक आप देखेंगे वो टिप से बंद नहीं करता है, वो थोड़ा सा चढ़ा करके आपकी उंगली को थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट करता है। ये देखिए इस तरह से 3 उंगली है, तीनों को ध्यान से देखिए कहाँ पे मेरा, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए कहाँ पे है। ये टिप से नहीं बंद है, ऐसे करके नहीं बंद है, हमारा कैसे है इस पोजीशन पे है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कभी भी ये टिप से नहीं बंद करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करके, ये देखिए मेरा लाइन जो है ना, ये पहला वाला लाइन, ये मिडल फिंगर जो है इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है, और ये वाला लाइन जो है यहाँ पे रहता है, दूसरा ये वाला उंगली पे यहाँ पे रहता है। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, और सेम इस दूसरे हाथ का भी वही रूल है, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग करेंगे तो, यदि कुछ दिन से रियाज कर रहे हैं तो फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे तक आगे बढ़ते हैं। जब इस फ्लूट पे आप अच्छे से रियाज कर लिए, 1 महीना 2 महीना अच्छे से दिल लगा के, पूरा रौंदना नहीं होता है कि आप जब कोई काम करने के लिए बैठते हैं तो आपको जब मन लगने लगता है तो आप बहुत काम करते हैं, तो उसी तरह से ये है कि आप कुछ दिन रियाज करेंगे, थोड़ा सा विचलित होगा, मीन्स परेशान होंगे, बट धीरे धीरे जैसे ही मन लगने लगेगा तो आपसे ये छूटेगा नहीं। समझ में आ गया? तो ये चीज़, यही चीज़ है, आपको जब रियाज कर रहे थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना पड़ता है अपने मन के साथ, क्योंकि ये मन ऐसा है ना कि कोई भी आपको मेहनत करने से रोकता है, माइंड आपको रोकता है कि नहीं यार कठिन है, क्या ही करना, आराम करते हैं, मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, टाइम वेस्ट। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को, अपने मन को, और थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना है स्टार्टिंग में। कुछ दिन करेंगे ना तो जैसे ही मन को इसका आदत लग जाएगा ना तो आनंद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस पे हो जाएगा। तो आपको कौन सा फ्लूट लेना है उंगली का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए? आप जी बेस का लीजिए, 26 इंच का होता है। ये कितना इंच का है? ये है आपका 18 से 19 इंच का होता है। 18 से 20 के रेंज में हर कोई बनाते हैं, मैक्सिमम 19 रहते हैं, तो ये 19 वाले हैं। 19 इंच का है, 19। ठीक है, तो ये हटने के बाद आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, आप ले लीजिए 25 इंच, 26 इंच का जो जी बेस होता है वो ले लीजिए। हमारे पास है, इसका थोड़ा सा थ्रेडिंग जो है खुला हुआ है,
मैं सेट कर लूँगा। मुझे आता है सारी चीज़ करने के लिए, फ्लूट बनाने के लिए भी आता है मुझे, और थ्रेडिंग करने के लिए भी आता है, तो मैं कर लूँगा। टाइम नहीं मिला तो इसलिए ये अभी खुला पड़ा हुआ है, मैं इसको सेट करूँगा। ये 26 इंच का है, जी बेस का है। अब देखिए ये फ्लूट लेंगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि इस डिस्टेंस देख लीजिए आप कितना आपका, ये देखिए मीन्स क्या है कि आपको आप 5-6 इंच का, 6 या 7 इंच का फर्क पड़ेगा आपको। ये 19 है, ये 26 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा है उसके कंपेयर, सी मिडल के कंपेयर से थोड़ा सा डिस्टेंस आपको बड़ा मिलेगा, तो धीरे धीरे आराम से एडजस्ट होगा। धीरे धीरे में स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे तो चढ़ने में मज़ा आता है। अब अचानक से एक सीखे तुरंत 100 पे चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा आपको। तो इसीलिए आप देखिए, पहले 10 पे जाएंगे, फिर 20 पे जाएंगे, 30 पे जाएंगे, तो इस तरह से आसानी से आप चढ़ते जाएंगे सीढ़ी, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, मैं 19 का लिया, अब 26 का लेते हैं, फिर 30 का लेंगे, ठीक है। 30 का मतलब कि इंचीज, ये 19 इंच का मतलब सी मिडल का फ्लूट, 26 इंच का मतलब जी बेस का फ्लूट, 30 इंच का मतलब ई बेस का फ्लूट, ठीक है। अब देखिए, अब इन पे लेंगे। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे रूल मैं बताता हूँ कि आपको सेम पकड़ना, ये हॉल का पकड़ने का टेक्निक वही है कि आपको कहाँ पे ये हॉल को कवर करना है, सेम वही पोजीशन है, बट ध्यान रखने की थोड़ा सा एंगल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, इससे पहले एक 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना है यार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, बस लाइक कर दो यार। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आइए, ज़्यादा टाइम नहीं, हाँ थोड़ा सा एंगल चेंज करना है। क्या कि ऐसे जैसे बीन बजाते हैं ना, तो इस तरह से आप पकड़िए। एक बार आप कोशिश कीजिए, ये एंगल अपने आप आपको पकड़ में आ जाएगा। ऐसे बीन बजाते हैं तो देखिए उंगली का जो पोजीशन है, देखिए कैसे हो रहा है, मीन्स एक तीर के तरह होता है ना, ऐसे करके पहले पकड़ लीजिए, बजाना नहीं है ऐसे, क्योंकि हॉल ब्लोइंग हॉल इधर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फ्लूट को पकड़ना है, थोड़ा सा कर्व करना है, एंगल बन जाएगा कितना, लगभग 15 डिग्री के लमसम में बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिए। आपको 30 पे सही बैठ रहा है तो आप 30 पे, देखिए एंगल से होता क्या है कि आपका उंगली पोजीशन देखिए, ये यहाँ पे आ जाता है बड़े फ्लूट पे, देखिए ये कितना आगे चला गया है। और दूसरा ये मिडल फिंगर देखिए कहाँ आ गया है। तीसरा ये टिप पे आ गया है, थोड़ा सा टिप से थोड़ा सा अंदर है लगभग में। तो ये पोजीशन आपको लेना है। इसका भी ये देखिए, मैं इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, और आराम से पहुंच रहा है, आपको इसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे सीधा करेंगे तो आपको ऐसे फैलाना पड़ता है, जो कि दर्द करता है और होता नहीं है आसानी से। तो इस तरीके से आप करेंगे एंगल। फिर से मैं एंगल देखिए, ओहो, ये ठीक है, कवर हो गया। अब इसको आप अप्लाई कीजिए अपने फ्लूट पे, आसानी से पहुंच जाएगा। और जो छोटे बच्चे को आपने देखा है वो भी यही टेक्निक करते हैं, छोटा उंगली होता है। आपको देखिए ये एंगल बनाने से आपका लंबा डिस्टेंस कवर हो रहा है। यही चीज़ है कि एंगल जैसे ही बनेंगे, ऐसे करेंगे तो लंबा डिस्टेंस के लिए आपको उंगली बड़ा होना चाहिए सीधा में, और थोड़ा सा कर्व करेंगे तो आपको उंगली छोटा भी रहे तो भी वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। ये हो गया हमारे कौन सा, जी बेस का। अब 30 इंच पे आते हैं। ये हो गया ई बेस का, जो कि 30 इंच का होता है। लगभग में जितने भी स्केल होते हैं सबसे बड़ा होता है अभी फिलहाल के लिए। आप जो भी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं उनको पता होगा अच्छे से इनके बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज होता है सॉरी, क्लासिकल म्यूजिक में वो ई बेस का होता है, क्योंकि इस पे आप घंटों 2 घंटे 5 घंटे तक आराम से रियाज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी वही टेक्निक से पकड़ना है, एंगल बनाना है ऐसे करके, उसके बाद आपको रियाज करना है। इस पे रियाज करते जाएंगे, ये आपको परफेक्टली आपके
उंगली अपना पोजीशन अपने आप पकड़ लेगा, आदत लग जाएगा, एडिक्टेड हो जाएंगे ये उंगली आपका, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास 3 फ्लूट था, 19 इंच का फ्लूट, सी मिडल का, जी बेस 26 इंच का, ये हो गया ई बेस 30 इंच का। तो इस तरीके से आप सीरियल वाइज जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं अगले वीडियो में आपका कमेंट देखते रहता हूँ, अगर कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं आपका भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा, और प्लीज़ लाइक कर देना है। हाँ, कोई भी अलग से किसी का डाउट होता है जो कि कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर सकते, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8587077301। आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको पर्सनली। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।